बताना तो आपको भी है कि नतीजे कल कुछ भी हो, आपके पक्ष में हो या ना हो, पर INDIA का क्या होगा साहब, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। परखच्चे अभी से उड़ रहा है। हिमानी जी, अभी मेरे बयान के ऊपर इन दोनों ने अजीब अजीब टिप्पणी की। मैं बोलता नहीं बीच में, आपको सुनना नहीं चाहिए था ये बात, या मुझसे पूछना चाहिए था। एक तो कह रहा है मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने किसको गाली दी भाई? कौन सी जनता को गाली दी? आप जबरदस्ती बेहुदा बातें करते हो टीवी में। नहीं, आप लोगों की तरफ से राक्षस कहा गया था ना, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था, वोटर्स के लिए राक्षस कहा गया था। राक्षस नहीं, मैंने बोला क्या राक्षस? मैंने अरे आपने नहीं बोला सिर्फ, हाँ मैंने कहा जो विपक्ष की सोच है, विपक्ष, हाँ तो कैसे मेरे लिए कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ करके गाली दी बेहुदा बात करे टीवी पे बैठ करके? मैंने कहा विपक्ष को प्रश्न उठाने का अधिकार है कल तक। अरे यार, ये कहा मैंने। राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष होता है, इसीलिए मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है देश के अंदर। और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नेशनल पेपर है ये, छोटा पेपर नहीं है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, 10 पूर्व CM के बेटे बेटियों को टिकट। क्या वाकई बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये बड़ा पेपर है हिंदी का, बहुत बड़ा। आप चाहो तो नाम ले दो, आप चाहो तो नहीं लो। एथिक्स के कारण दूसरे चैनल पे दूसरा नाम नहीं लिया जाता। कुछ और है और ये कुछ और ही डम्मी बजा रहे हैं। नैरेटिव की बात कर रहे हो, ये अजीब अजीब विषय कुछ और है, ये डम्मी बकवास बजा रहे हैं। बोला गया आपके बीच में? एक कर बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, अगर वो 295 जो आंकड़ा राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उसमें रायबरेली वायनाड है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी जीत रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। और जो आंकड़े की बात है, मैं इन औरों की जैसे कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। तो अगर हम हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार, जीतेंगे तो भी जनता को नमस्कार। और जो EVM की बात आप बार बार कर रहे हो, EVM के लिए मैंने पहले भी कहा, विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, विपक्ष को स्लीपिंग मोड में नहीं रहना चाहिए था। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो साल भर 2 साल पहले से आप अपनी तैयारी करते। स्थानीय चुनाव जो विपक्ष की सरकारें हैं उसमें पंचायत, स्थानीय निकाय बैलेट पेपर से कराते, जब प्रेशर बनता आंदोलन करते, सड़क पे आते। अब चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त हो गई है, जब इस प्रकार के कोई प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं है। कल जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और आप जो कह रहे हो इंटरवेस्पेक्शन का, करना चाहिए मंथन कि भाई क्यों आ रहे हो आप सड़क पे, क्यों नहीं आ रहे इतने मुद्दों के बाद? आजाद भारत की सबसे फेल सरकार को आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो? क्योंकि आप सड़क पे नहीं आ रहे, जनता के बीच नहीं जा रहे। ये सब कल के बाद डिस्कशन होगा। हिमानी जी, कल क्या परिणाम आते हैं उसके बाद। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी ने कह दिया कि भैया अगर हम जीतते हैं तो भी ठीक, जनता को नमस्कार, और अगर हम हारते हैं तो भी जनता को नमस्कार। अब ये कौन सा वाला था नमस्कार भैया नमस्कार, ये कौन सा वाला कि चलिए भाई जी जो कह रहे हैं वो पार्टी से थोड़ी दूरी बना नहीं, लेकिन जिस तरह से जो आरोप आ रहे हैं वो तो जनता के विवेक पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके से आ रहे हैं ना बयान तो जो आ रहे हैं। ये किसी पार्टी पर प्रश्न नहीं है, भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूरी राजतंत्र पर, पूरे शासन तंत्र पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर DM बिक चुका है, ये बता रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था फेल हो चुकी है। यहां तक कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां के भी DM अमित शाह का फोन ले रहे हैं, वहां के भी DM उनसे पूछ के और जाके EVM में कुछ घुमा दे रहे हैं। मतलब पैरानोइया है, ये बीमारी है। आप इस तरीके से करके देश का नुकसान कर रहे हैं, और देश का ही नहीं अपना तो भी नुकसान कर रहे हैं, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस विशेष साइकिल में फंस चुके हैं। एक सवाल है, आ रही हूँ खान साहब, ले लीजिए। हाँ आप ही से चंद्र प्रकाश जी से ही सवाल। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि हमें DM CM, मैं CM को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कुछ स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है वहां शक है कि ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के नीचे DM है, गड़बड़ी कर सकता है। सुन लीजिए, कंप्लीट करने। तो आप भी, अगर आपको लग रहा है कि बंगाल में ममता गड़बड़ी कर सकती है तो आप भी चुनाव आयोग से कह दीजिए। अब कहां मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत करने का तो अधिकार चुनाव आयोग से। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि केंद्र में ऑब्जर्वर भेजा, नीचे DM है, CM भी है, राज्य सरकार है। हम कह सकते हैं, ममता बनर्जी भी कर सकती है। आप भी कह दो कि ममता बनर्जी पे नजर रखो। अगर हम कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां थोड़ी खास, चुनाव आयोग कहते हैं ठीक है भाई, हम जो अनुकूल एक्शन होगा वो लिए ले रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी की आप आशंका 2022 से उत्तर प्रदेश, एक बार कंप्लीट कर लें। हाँ, 2022 से उत्तर प्रदेश में आपकी ये समाजवादी पार्टी की नौटंकी हम देख रहे हैं कि ये जहां जहां मतगणना केंद्र होता है उसके बाहर ये लाठी लेके इनके लठैत खड़े होते हैं। उनको पुलिस पे व्यवस्था नहीं, पे विश्वास नहीं, उनको अर्धसैनिक बलों पर विश्वास नहीं, वो लाठी लेके खड़े होते हैं। हाँ। अच्छा, जब संदेश भी जारी किया गया है, संदेश भी जारी किया गया है, और जब हार जाते हैं तो फिर ये कहते हैं EVM खराब है। तो या तो आपके लठैत खराब है या EVM खराब है। आपके अपने लठैतों की जांच कराइए पहले। हर चुनाव में ये तमाशा हो रहा है, हम लोग 2017 से देख रहे हैं। ये तमाशा जनता के मन में शक पैदा करता है। देखिए,
मीठा अब देखिए, मीठा एक बात, गप गप और तीता तीता थू थू। देखिए बगैर सबूत के कुछ मत कहा करें। अरे मैं सबूत आज अभी रिपब्लिक चैनल पे खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मऊ में, सुनिए सबूत मांगा आपने, सबूत मांगा, सबूत सुनिए, रिपब्लिक चैनल पे आज ही विजुअल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मऊ में आपके लठैत खड़े हैं, मतगणना केंद्र पे समाजवादी पार्टी के लठैतों की तैनाती है। लाठी से मार मार के ठीक कर दिया जाता, ठीक है। अगर लठैत खड़े होते तो सरकार हमारी होती। उस जिले का नाम बताइए जहां पर समाजवादी के लोगों ने, जहां पर गिनती हो रही थी वहां पर गड़बड़ी की थी। जिले का नाम बताइए। ऐसे मऊ जिला, मैंने जो दिल्ली में लोग ठीक है, एक फाइनल कमेंट संजय जी से, ठीक है, ठीक है। में गए नहीं, उत्तर प्रदेश में खबर चल रही है रिपब्लिक चैनल पे, ग्राम है पता नहीं, कितनी पंचायत है पता नहीं, कितने ब्लॉक है पता नहीं, दुनिया भर की बात करेंगे। वो पोलिंग की आप जगह बताइए जहां पर बता तो रहा हूं, कितनी बार उस जगह पर क्या बवाल हुआ, हिंदी की जगह पर। अरे मैं बता रहा हूं आपको, रिपब्लिक चैनल पे खबर चल रही है। चाह रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे, लेकिन एक रिएक्शन यहाँ पर संजय जी, क्योंकि कुछ कहना। संजय जी, मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू, क्विक रिएक्शन में यहाँ आपसे लूंगी और फिर फाइनल कमेंट एक सिद्धार्थ जी आ रही हूँ, आप ही से लूंगी। हाँ मानी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने वोट किया है, निष्पक्ष वोट यदि हो उसकी काउंटिंग भी निष्पक्ष हो जाए। मैं कह रहा हूं मैं आपका विपक्ष हूं, यदि मुझे कहीं संतुष्टि हो रही है, यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल का जवाब मेरे तरफ से ये आपको लेना चाहिए तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपने यदि बुलाया है तो आप अपने जगह की नहीं, मैं तो आपसे पूछ ही नहीं सकता, मैं आपके जवाब भी नहीं ले सकता, तो आपने क्यों बुलाया है ये उनके ऊपर चुनाव आयोग की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को संतुष्ट करें, नहीं कि वो शायरी सुनाएं। और 10 सालों में ही चुनाव आयोग को देखा गया। ठीक है, अब सिद्धार्थ जी का एक रिएक्शन। सिद्धार्थ जी, इस चुनाव 2-4 महीना पहले भी उनका एक पीसी मैंने देखा था, तो शेरो शायरी से शुरुआत हुई थी, और आज भी फिर आज भी उन्होंने शेरो शायरी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखिए ना कि वो मजबूर हो गए, उनको मजबूर होना पड़ा। अच्छा एक मिनट सिद्धार्थ जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन नहीं है, उनको दोनों को लेकर चलना है, सत्ता पक्ष को और विपक्ष। संजय जी, शायरी तो आप भी बहुत अच्छी सुनाते हो, शायरी से क्या आज नहीं सुनाई, बस शायरी से क्या गुरेज है, आप शायरी तो आप भी बहुत अच्छी सुनाते हो। पर मैं हिमानी जी एक बात, अभी आप ही के शो पे देखो क्या एक्सपोज हुआ। अभी खान साहब जब बात कर रहे थे, उनको खान साहब को बोला चंद्रप्रकाश जी ने, उन्होंने कहा कि आपके लठैत खड़े होते थे, कह रहे प्रूफ दो, तुरंत प्रूफ दो, कहां खड़े थे, कौन से पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे। पर डीएम को फोन गया, उसका प्रूफ नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। डीएम को चला गया, सीएम को चला गया, पीएम को चला, सबको चला गया, उसका कोई प्रूफ नहीं, पर लठैतों का प्रूफ इनको चाहिए। यही इनकी सच्चाई है। क्या जवाब दिया गया? और हिमानी जी, मैं 10 सेकंड में टेक्निकल जवाब दे देता हूं। लोकतंत्र में काउंटिंग की व्यवस्था भी बहुत रोबस्ट है। अगर आपके पास, आप अपने एजेंट हर काउंटिंग बूथ पर रखने पे फोकस करो और ये ड्रामेबाजी पे ना करो, तो कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ईवीएम की मशीन आपके साथ ज्यादा दूर नहीं है, आप कल 6 बजने के साथ ही 6 बजे जा रहे हैं के साथ ही कौन खाता खोलता है। अब क्या फिर से रिपीट होती है सरकार, या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि परिवर्तन और इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को, क्या होगा? ये सबसे सही और सटीक नतीजे आपको यहीं रिपब्लिक भारत पर मिलेंगे। सुबह 6 बजे से टीवी सेट अपने ऑन कर लीजिएगा और रिमोट साइड रख दीजिएगा। फिलहाल मैं अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।